नमस्कार साथियों, सीबीबी कलाईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर डॉक्यूमेंट के बारे में बता दीजिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा डिटेल में बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जब आप फॉर्म भरते हैं तब कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, और जब फिर आपकी काउंसलिंग होती है, यानी जब आपका एडमिशन होगा तो उस वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ओरिजिनल कितने लगेंगे और फोटो कॉपी कितने लगेंगे, कौन सा ओरिजिनल लगेगा और कौन सा फोटो कॉपी लगेगा, किस क्लास का लगेगा, और टीसी वगैरह जो लगती है वो किस क्लास का लगेगा। टीसी वगैरह नहीं है तो फिर क्या करना होगा, पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जो लोग आईटीआई का फॉर्म नहीं भरे हैं वो 5 जून तक भर सकते हैं। 5 जून के बाद जो है आईटीआई की डेट खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों उन लोगों को एक बार जरूर सूचित कर दीजिए जो आईटीआई करना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 100% सही सटीक जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेट सही जानकारी सटीक मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मैं आपको पूरी लिस्ट भी दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि जो है आप उसे अच्छे से तैयार कर पाए। तो पहले एक एक करके समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो होगा ऑनलाइन फॉर्म जो आप भरते हैं, तो उसका प्रिंट आउट। और आईटीआई का जो है फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे प्रारूप दे सकते हैं। इसका जो है आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको आप अपने जो है मोबाइल में भी रख सकते हैं सुरक्षित, या फिर जो है अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा अनिवार्य है और इसी से पता चलता है कि आपने आईटीआई का फॉर्म भर रखा है। तो ये आपका पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। मैं आपको 1 दर्जन पूरा 12 ऐसे आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा जिससे आपका आईटीआई में 100% एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका आईटीआई मेरिट लिस्ट प्रिंट आउट। इसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तब भी आपका दिक्कत हो जाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट में अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बहुत कम केसेस में एडमिशन हो पाते हैं, नहीं तो आपका वापस कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी होता है। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है ये अभी आपको नहीं मिलेगा। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तब जब आपका नाम आ जाएगा उसमें, तब इसके बाद जो है आप अपना नाम चेक करेंगे। इसके बाद जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप देखेंगे, अगर आपका नाम आ जाता है तो उस प्रकार से एक पैम्पलेट, मतलब एक प्रकार से ऐसे मेरिट लिस्ट जारी होगी और आप इसे प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फिर इसके बाद ये लेकर आपको कॉलेज में जाना होगा। दूसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो होगा वो होगा आपका 10th की मार्कशीट। बहुत लोग 8वीं पास आवेदन किए हैं तो 8वीं की मार्कशीट ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि जो 10वीं सिर्फ भरे हैं उनको 8वीं की भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप 10वीं 8वीं दोनों भरे हैं तो दोनों जरूरी है, और केवल आप 10वीं भरे हैं तो केवल 10वीं की जरूरी रहेगी, और केवल अगर आप 8वीं भरे हैं तो केवल 8वीं की जरूरी रहेगी, ठीक है। तो ये आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट, और अगर आप 8वीं आवेदन किए तो 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो चौथा नंबर आपका डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड अनिवार्य होता है। आधार कार्ड ने अपने फॉर्म में आप फिलअप किए हैं तो आधार कार्ड ले लीजिए। दूसरी बात ये है कि बहुत लोग का 10th के मार्कशीट में नाम कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और आधार कार्ड में कुछ और है। तो अगर आपको लगता है कि नाम आधार कार्ड में गलत है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर कुछ और उस पर संशोधन करानी है, तो भैया 10th के मार्कशीट के अनुसार आधार कार्ड संशोधन करा लीजिए, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। एडमिशन जब कराएंगे उस वक्त दिक्कत होगी, और फिर इसके बाद जब आपके ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा तब दिक्कत होगी। जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी दिक्कत होगी। तो दिक्कत ही दिक्कत है, इसीलिए 10th के मार्कशीट के अनुसार अपना आधार कार्ड संशोधन करा लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो 5वां नंबर है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि सर जो टीसी जिसे कहते हैं वो टीसी किस क्लास के लगेगी। जो लोग ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो वो किस क्लास की टीसी देंगे, जिनके पास टीसी ही नहीं है वो क्या करेंगे। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जिनके पास टीसी वगैरह नहीं है तो क्या करेंगे। सबसे पहले आपके पास 10th की टीसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, पूरा बात सुन लीजिए। 10th की मार्कशीट होनी, मतलब 10th की टीसी होनी चाहिए। अगर टीसी 10th की नहीं है तो 12th का होना चाहिए, ठीक है। अगर 12th का भी नहीं है तो आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो उसका भी लगा सकते हैं, यानी किसी भी क्लास का टीसी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं
पढ़ रहे हैं और आईटीआई करने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको बता दें कि 2 कोर्स एक साथ करना दिक्कत होती है गवर्नमेंट जॉब में। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे अपार आईडी जनरेट वगैरह हो रही है और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रहा है, तो हो सकता है कि भविष्य में आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, इसीलिए आप एक ही करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी अगर आप 2 कोर्स कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, टीसी ज़रूरी होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप इसकी दूसरी प्रति अपने विद्यालय से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप बता सकते हैं कि सर मेरा पहला वाला खो गया है या फिर फट गया है या फिर कुछ और हो गया है, तो आप उसकी दूसरी प्रति भी निकलवा सकते हैं कॉलेज से जाकर, जहां से आपने हाई स्कूल किया है या फिर इंटर किया है या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, तो वहां से आप दूसरी प्रति भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि टीसी आपका नहीं है, कहीं और जमा हो गया है और फिर आपका जो है पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, देखिए जब आप वहां पे जाएंगे, ठीक है, कॉलेज में, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि सर मेरे पास अभी टीसी नहीं है और टीसी जो है मुझे 1 महीने या बाद मैं जमा कर दूंगा। तो आपको अपने कॉलेज में जाकर वहां से दूसरी टीसी लेनी पड़ेगी। टीसी बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा, टीसी अनिवार्य होता है। और प्राइवेट में तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट में आपका टीसी जरूरी होता है। आगे बात करते हैं, इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, सीसीए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये आसानी से बन भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सीसी जो है इसमें आपका अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो लगेगा ये आपके अपने नजदीकी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहां पे जाके आप बनवा लीजिए। 100-200 रुपये लगते हैं, आपका बन जाएगा। ठीक है, अभी मत बनवाइएगा, जब मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट जब आ जाएगी तब आप जाके बनवा सकते हैं। हालांकि ये 3 या 6 महीने इसकी मान्य होती है, तो अगर आप अभी बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। इसका प्रारूप जो है मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से आप प्रारूप डाउनलोड कर लेंगे और फिर इसके बाद जो है आप वहां पे जाके अपना जो है बनवा लेंगे। ठीक है, इसके बाद तो आपका जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कास्ट के आधार पर जो आरक्षण मिलता है वो जरूरी होता है जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद जो नवा है वो है निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि ये भी जरूरी होता है और इसी के आधार पे आपका आगे प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट है आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र एडमिशन के वक्त तो नहीं लगेगा, लेकिन स्कॉलरशिप में जो है आपका ये लगेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप में आय प्रमाण पत्र लगेगा, तो अभी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला है वो है पासपोर्ट साइज फोटो। कम से कम जो है आपके पास 6 फोटो होना चाहिए। ठीक है, वैसे 3 लगेगा, लेकिन 3 बाद में और लगता है, तो आप 6 फोटो बनवा लीजिए, तो आपके पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और ये फोटो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये फोटो आगे आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो फोटो अच्छे से बनवाइएगा भैया। अगला बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है जो 12 सर्टिफिकेट में से बात करें, स्पेशल सर्टिफिकेट। स्पेशल सर्टिफिकेट सबके लिए नहीं होता है, ये कुछ लोगों के लिए होता है। जैसे कि कुछ लोग हैं फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटर ने स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित होते हैं, उनके परिवार में कोई रहता है फ्रीडम फाइटर में, तो ये जो है ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उनमें आरक्षण मिलता है, छूट मिलता है। अगला है स्पोर्ट कोटा। स्पोर्ट कोटा में अगर कोई संबंधित है खेल से तो ये लगा सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। और फिर ईडब्ल्यूएस में जो जैसे बहुत सारे लोग हैं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं, तो वो अपना लगा देंगे तो उनको भी बेनिफिट मिलता है, आरक्षण मिलता है। इसके बाद इस बार एक बार नया जो है ऐड हुआ है अपार आईडी का। अपार आईडी जो है जब फॉर्म शुरू में ओपन हुआ था तो अपार आईडी मांग रहा था, लेकिन बाद में दिक्कत हुई तो जो है अपार आईडी की अनिवार्यता हटा दी गई। तो अपार आईडी भी अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए। और अगर फिर भी नहीं बन सकता है, फिर भी नहीं हो सकता है, तो जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। अपार आईडी आपका आईडी में जो एडमिशन होगा तो अपार आईडी वहां पे जनरेट होगा, बनेगा, लेकिन अपार आईडी जरूरी है। ठीक है, बाद में आपको जरूरी रहेगा बाद में बनवाना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा का पूरा 12 जो है आपके पास डॉक्यूमेंट है, और इसका जो है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा 12 डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है मैंने एक साथ लिख दिया है, ताकि आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इसको जो है आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जो है पूरे डिटेल में आपको मिल जाएगा सारे चीजें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कितने वर्जिनल कितने फोटो कॉपी लेकर जाने हैं, तो मैंने ये भी यहाँ पे लिख दिया, वर्जिनल क्या क्या लगेगा और फोटो कॉपी क्या लगेगा। फोटो कॉपी में कम से कम 2 सेट बनवा लेंगे, और फिर जब आपका आईटीआई में एडमिशन होगा तो कुछ डॉक्यूमेंट आपके वहां पे मिलेंगे, जैसे कि कुछ फॉर्म होंगे जो कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, वो आपको वहीं पे फिल करके वहीं पे जमा करना होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो उसके बारे में अपडेट कर देंगे, लेकिन जो है वो आपको जब एडमिशन होगा तो कॉलेज में ही आपको फॉर्म मिलेगा। 2 फॉर्म होगा, 2-3 फॉर्म होता है, छोटे छोटे नॉर्मल होते हैं, आप उससे भरकर वहीं पे
जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे डॉक्यूमेंट था। मुलाकात करते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।